दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का दोस्तों, जो सेशन 2026 और 27 के लिए आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही आप बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस बहुत सारा चेंज हो रहा है। लेकिन आपको ये पता होगा कि 10th क्लास का जो सिलेबस है अभी इस साल तो सेम रहने वाला है। आपकी जो न्यू बुक्स है वो भी नेक्स्ट सेशन से आएगी। तो सिलेबस जो है अभी अभी जो इस साल का सिलेबस है पिछले साल से लगभग सिमिलर है। तो हम सिलेबस की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में जो है आपके बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता ही है आपकी दो बुक है हिंदी की, एक है क्षितिज और एक है कृतिका। अब क्षितिज में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में और कौन कौन से आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने हैं, आपको इतना पता है दोस्तों। आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं उसमें लगभग 40-50% सिलेबस आता है और बाकी आपका फाइनल एग्जाम होता है जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कंप्लीट सिलेबस आता है। ठीक है, अब क्षितिज बुक का अगर आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा पद, ये पहला चैप्टर है पद। ठीक है, ये आपका दोस्तों एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये काव्य खंड का चैप्टर यानी कविताएं हैं, इसमें दोहे हैं वो सब चीज़ें। फिर दूसरा आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी दोस्तों आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा यानी आपको अभी पढ़ना है। तीसरा आपको दिख रहा होगा दोस्तों आत्मकथ्य, ये भी दोस्तों आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। तो ये 3 कविताएं वाले चैप्टर हैं जो आपके अभी मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। अब गद्य खंड मतलब जो कहानी वाले चैप्टर्स हैं वो कितने आने वाले हैं, तो वो भी 3 आने वाले हैं। पहला आ रहा है ये नेताजी का चश्मा, फिर दूसरा आ रहा है दोस्तों ये बाल गोविंद भगत, यानी कि जो बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको पढ़िएगा। और अगला है आपका लखनवी अंदाज। तो ये जो 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, 3 कविता वाले और 3 ये जो हैं आपके दोस्तों गद्य खंड वाले कहानी वाले, ये 6 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है क्षितिज का। ठीक है दोस्तों, कृतिका बुक की अगर बात करें तो माता का आंचल ये जो चैप्टर है ये भी आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ना है। और जो दूसरा चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, ये भी आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ना है दोस्तों। तो टोटल अगर बात करें तो आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं हिंदी के लिए। ठीक है, क्लास 10th मिड टर्म एग्जाम के लिए। और मिड टर्म एग्जाम आपको पता ही है लगभग कब होता है, तो ये सितंबर अक्टूबर के अराउंड दोस्तों आपका एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अलावा अपठित बोध आपको पता ही है, आपको अनसीन पैसेज मिलता है। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। व्याकरण पे ध्यान दीजिए, व्याकरण क्या आने वाली है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद और रचनांतरण। तो आपने 9th में पढ़ा होगा दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ पे रचना के आधार पर होता है। जैसे इसमें 3 होते हैं आपको पता होगा, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। तो 3 तरह के भेद होते हैं, उनका आपको रचनांतरण, आपको क्वेश्चन दिया होगा सरल वाक्य में, बोला जाएगा इसको कन्वर्ट करिए या बदलिए मिश्र वाक्य में, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे पेपर में। अगला जो आपका ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों वो है वाच्य। वाच्य यानी जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस, उसी तरीके से वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो ये आपके सिलेबस में आएंगी। थर्ड टॉपिक है दोस्तों पद परिचय, आपको कोई भी वर्ड है उसके बारे में आपको परिचय देना होगा उसके बारे में। ठीक है, तो उसी को पद परिचय कहते हैं। अगला दोस्तों अलंकार, आपने अलंकार 9th में ही पढ़े होंगे, लेकिन इस बार आपको अर्थ अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, आपने शब्द अलंकार पढ़े थे 9th में, 3 थे वो, अब अर्थ अलंकार टोटल दोस्तों 5 होते हैं, तो आपको ये सारे पढ़ने हैं 10th में। ठीक है, और ये आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको अनुच्छेद लेखन आपको करना है, अनुच्छेद लेखन लगभग 120 शब्दों में। ठीक है, तो ये आपका आएगा। फिर औपचारिक पत्र लेखन 100 शब्दों में, फिर दोस्तों अनौपचारिक पत्र लेखन वो भी 100 शब्दों में। ठीक है, फिर होता है स्ववृत लेखन, स्ववृत लेखन भी आपको करना है दोस्तों, ये 80 शब्दों में होगा। ईमेल लेखन आपको करना है 80 शब्दों में, विज्ञापन लेखन 40 शब्दों में और संदेश लेखन 40 शब्दों में। तो ये आपका दोस्तों पूरा राइटिंग का सिलेबस है। अब आपको पता है इसमें ऑप्शन होता है, जैसे आप या तो ईमेल लिखिए या स्ववृत लेखन कीजिए, या तो विज्ञापन लिखिए या संदेश लिखिए, तो ऐसे आपके पास चॉइस होती है, लेकिन आपको आना हर टॉपिक इसमें से चाहिए। और ये जो ग्रामर का सिलेबस है ये सेम आपका दोस्तों मिड टर्म के बाद भी रहेगा और बोर्ड एग्जाम का भी यही सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी मैंने अभी आपको बताया ये आपको 5 सितंबर 2026 तक पूरा कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें इन टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के उतने मतलब मार्क्स नहीं होते हैं उस लेवल के, आपके जो 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है उसके डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके आपके नंबर लगते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। फिर मिड टर्म के बाद क्या पढ़ना है क्षितिज में, तो इसमें काव्यखंड में एक चैप्टर है उत्साह और अट नहीं रही है, 2 चैप्टर हैं, 2 पोएम है एक साथ, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के बाद। फिर अगली पोएम है ये दंतुरित मुस्कान और फसल, ये भी 2 पोएम है एक साथ, ये आपको पढ़ना है। और अगला है संगतकार,
तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं क्षितिज बुक से। गद्य खंड में भी 3 चैप्टर हैं, एक कहानी यह भी, ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है। फिर है नौबत खाने में इबादत, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। और है फिर है संस्कृति, ये भी दोस्तों आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। तो टोटल 6 चैप्टर हैं क्षितिज के जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। कृतिका में एक ही चैप्टर है जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है, वो है मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला। उसके बाद दोस्तों बाकी सब सेम है। अगर आप यहाँ ग्रामर वाले पोर्शन को देखें तो हर चीज़ यहाँ पे सेम है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, वाच्य है, ठीक है, पद परिचय है, अलंकार है। बस यहाँ पे है प्रैक्टिस, आपको उदाहरण के साथ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी मिड टर्म तक कर चुके होंगे, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी है मिड टर्म एग्जाम के बाद, ठीक है। फिर बाकी वही चीज़ें हैं, अनुच्छेद लेखन है, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र है, स्ववृत लेखन है, ईमेल लेखन है, विज्ञापन है और संदेश लेखन है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये कंप्लीट जो सिलेबस है आपको 5 दिसंबर 2026 से कंप्लीट करना है। फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको पता है प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो प्री बोर्ड में दोस्तों बोर्ड की तरह ही पैटर्न होता है। तो प्री बोर्ड में कंप्लीट सिलेबस आएगा, प्रैक्टिस के लिए होगा, और फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे फरवरी मार्च में, उसमें ये पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया कि कौन कौन से चैप्टर अभी आपको पढ़ने हैं और कौन से आपको बाद में पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं जो पहले होते थे आपके बुक में, अब हटा दिए गए हैं, तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है या आपके पास आपकी बुक में ये चैप्टर्स हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, पेपर में इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्षितिज के सवैया और कवित, ये चैप्टर हट गया, ये कविता थी जो। फिर छाया मत छूना, ये भी काव्य खंड का चैप्टर है, ये भी हट चुका है। कन्यादान, ये भी हट चुका है। गद्य खंड में क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक हट चुका है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी हट चुका है, ठीक है। कृतिका में 2 चैप्टर हटे हैं, एक है जॉर्ज पंचम की नाक और दूसरी है एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था ये भी पहले, तो अब ये हट चुका है। तो ये जितने आपको चैप्टर बताए इनको आपको पेपर के लिए नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस था क्लास 10th का, सेशन 2026 और 27 का। तो उम्मीद ये करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।